So, namaste सभी को. Today is our day 19 of 30 days AI challenge. So, हम डे 19 में क्या करेंगे आज विदांशु? सो एट डे 19 हम क्या करने वाले? कोडेक्स. कोडेक्स जैसे हमने चैट जीपीटी किया था, चैट जीपीटी का न्यू जो एक और टाइप में ऐप आया लाइक अ चैट जीपीटी, जो चैट जीपीटी कंपनी का ये मतलब ओपन एआई, उसका नेम है कोडेक्स. तो आज हम कोडेक्स करेंगे, जो क्या है, एक कोड का प्रो है, जो हमारे बग्स भी फिक्स करता है, जो कोड जो राइट भी करता है और कुछ चीजें बिल्ड भी करता है और ऑटोमेट भी करता है. कुछ की पॉइंट्स देख ले. राइट्स कोड फास्टर, फिक्स बग्स इन सेकंड, बिल्ड एनी प्रोजेक्ट, एआई पावर डेवलपमेंट. ओके, सो डे 19 के साथ हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स वी गो. सो राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी यू कैन सी कोडेक्स. अब कोडेक्स के अंदर क्या क्या है पहले हम ये जानते हैं. तो कोडेक्स के अंदर फर्स्ट, अगर हम नॉर्मल चैट बॉक्स यूज करते हैं तो हमारे पास दो मॉडल्स मिलते हैं कोडेक्स में. एक है हमारा जीपीटी 5.5, एक है हमारा 5.4 मिनी. आई विल रिकमेंड टू यूज जीपीटी 5.5. 5.4 जब यूज करना चाहिए हमें, जो ये मिनी वाला है, जब हमारा सिंपल कोडिंग टास्क हो और हमें कोस्ट कम चाहिए हो और थोड़ा सा फास्ट एंड स्मॉल काम हो हमारे पास. बट जब हमें कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी है, रिसर्च करनी है और रियल वर्ल्ड वर्क करना है, तो जीबीटी 5.5 यूज करना चाहिए. उसके अलावा अब ये चीज़ तो हो गई. अब उसके बाद और क्या है, न्यू चैट के अंदर तो हमारे न्यू चैट ओपन हो जाएगी. सर्च के अंदर हम अपनी पास्ट चैट सर्च कर सकते हैं. प्लगइन्स के अंदर प्लगइन्स ऐड ऑन कर सकते हैं. जैसे अब फीचर्स भी है इसके अंदर कि भाई अब अपना डेटा एनालिसिस का एक फीचर ऐड कर दो, इसमें एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग का फीचर ऐड कर दो. हाउ इंसेन इट इज, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज के लिए है डिफरेंट. अगर क्रिएटिविटी अंदर तो उसके अंदर कैनवा एंड अदर टूल्स भी है जेन भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स जो हमें चाहिए होते हैं. डेवलपर टूल्स भी है, जैसे बिल्ड आईओएस ऐप, बिल्ड मैक ओएस ऐप, बिल्ड वेब ऐप. अगर हम वेबसाइट एंड ऐप बिल्ड करते हैं तो हमें तो ये थ्री चाहिए होते हैं. आईओएस ऐप बनानी है हमारे पास, मैक ओएस की ऐप बनानी है, एंड्रॉइड बनानी है तो एंड्रॉइड का होगा. तो इफ ओके, सो वी नीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो हमें चाहिए होती है नॉर्मल यूज करने पे. अगर हम ट्रैवल का कोई ऐप बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें वेदर का चाहिए, वेदर को हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसके साथ. ओके, प्लगइन्स पे तो आगे विदांशु. नेक्स्ट स्किल्स भी होती है इसमें. हाँ, हम इसके अंदर स्किल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, प्रेजेंटेशन और ये है मेरे पास. और सिस्टम्स के अंदर मेरे पास इमेज जनरेशन एंड दिस काइंड ऑफ अभी स्किल्स है. हम चाहे तो और स्किल्स भी इसके अंदर ला सकते हैं थ्रू प्लगइन्स ऑल्सो. यहाँ पे आपको ऐड बटन दिख रहा होगा, वहां से आप स्किल्स क्रिएट कर सकते हो इसके लिए, और यू कैन ऐड दी स्किल. ओके वेदांश, ये तो आ गया हमें समझ में. नाउ नेक्स्ट क्या है. आज हम क्या करने वाले, मैं आपको ऑटोमेशन दिखाऊंगा, जिससे कि अगर कोई भी इंसान है, मतलब कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर उसे इंटर्नशिप चाहिए या जॉब के लिए अपना रिज्यूमे किसी के पास सेंड करना है, तो आप क्या करते हो, खुद मैन्युअली टाइप करते हो कई देर तक रिज्यूमे, अपना रिज्यूमे बनवाते हो. ओके, रिज्यूमे बना लिया आपने, बट आप खुद एक एक कंपनी को मेल भेज रहे हो, सबको एक ही सेम रिज्यूमे भेज रहे हो, सेम ही मेल भेज रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना. हर कंपनी के हिसाब से एक डिफरेंट मेल और उनके हिसाब से रिज्यूमे रेडी होना चाहिए. तो उसके लिए एक टूल है और एक हमने एक ऐप बिल्ड करी. तो फर्स्ट ऐप बिल्ड वाला देखते हैं. तो ऐप बिल्ड के लिए मैंने एक बेसिक प्रॉम्प्ट डाला ऐप बिल्ड करने के लिए, जिसके अंदर जीमेल प्रॉम्प्टर है, जिससे कि हम एक प्रॉम्प्ट डालें और जीमेल हमारी सेंड हो जाए. जैसे कि अब इसने, अगर आप डायरेक्ट ये करोगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या नहीं आएगा एक्सेस, डायरेक्ट आपको प्रीव्यू नहीं दिखाएगा ऐप का. अगर आपको प्रीव्यू देखना है ऐप का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन, ओपन नहीं करना, मतलब आपको कहना पड़ेगा इसे कि मेरे लिए ब्राउजर ओपन करना है या मेरे को प्रीव्यू देखना है. तो जैसे कि अब मैंने इसका प्रीव्यू ऑन किया, जो इसने ऐप बिल्ड करी है मेरे लिए, तो इसके अंदर चेकिंग मेल, अभी कोई मेल इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट मेल नहीं दिखा रहा. बट अगर एक जैसे मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, मेक अ मेल फॉर वी कैन से प्रोग्राम प्रोग्राम ऑफ एआई मास्टर्स. अगर मैं सेंड मेल पे बताऊंगा, तो मैंने अभी इसको ये नहीं बताया कि इसके पास भेजनी है, तो अभी इसने वर्किंग स्टार्ट नहीं करी.
तो मतलब अभी इसने क्या बनाया, जो हमारा HTML वाला फाइल होता है उस अकॉर्डिंग बनाया, तो अभी ये वर्किंग नहीं है क्योंकि इसमें जीमेल कनेक्ट नहीं है। तो ये अपना आधे से ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा, तो हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी इसके पास जीमेल, और जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी वो हमें इसे देनी पड़ेगी। बट इसमें अच्छा फीचर ये है कि हमारे पास जो बग्स आते हैं, जैसे अभी जितना दिख रहा है इसके अंदर भी 3 to 4 बग्स आए। जो आप यहाँ पे -1 दिख रहा है, मतलब वो वहाँ पे बग आया था। +6 बग्स आ रहे हैं, बट ये बग्स को ऑटोमेटिकली सोल्व कर दे रहा है हमें। बाद में नहीं दिखा रहा कि ये बग आए फिर से सोल्व करूँ। ये उन्हीं क्रेडिट्स के अंदर सोल्व कर दे रहा है बग को, व्हिच इज़ सो गुड। और मैं अगर पावर सेल में ही अपना प्रॉम्प्ट डाल के, तो मैं मतलब लोकल अपने सर्वर पे भी रन कर सकता हूँ इस ऐप को पूरा का पूरा। ओके वेदांशु, एक ऐप बिल्ड करना तो आ गया, हम इसके अंदर दे सकते हैं, तो मतलब कितना इंसेन काम है। ओके, ये तो आ गया समझ में। अब ऑटोमेशन के अंदर कुछ नहीं करना होता, आपको एक बेसिक प्रॉम्प्ट देना है। आप यहाँ पे एक फीचर देखा होगा, हमने प्लगइन्स की बात करी बट ऑटोमेशन की नहीं। जैसे मैंने एक गुरुग्राम वेबसाइट सेल्स आउटरीच के लिए एक फॉलोअप्स के लिए एक ऑटोमेशन बनाया था कि जीमेल सेंड करे, तो मैं इसे रन करवा सकता हूँ। जैसे अभी मैंने पॉज कर रखा था। तो कुछ नहीं, हमें बस ऑटोमेशन, अगर आपको क्रिएट भी करना है, कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट न्यू वाई चैट कर सकते हैं हम, या ये तो हो गया, बट क्या कर सकते हैं, क्रिएट मैन्युअली, मतलब अपने आप खुद एक हम क्या बना सकते हैं ऑटोमेशन। इसके पास हमें एक प्रॉम्प्ट दे दे कि किस टाइप का हमें ऑटोमेशन चाहिए, क्या इसे वर्क करना है, क्या वर्क फ्लो होगा इसका, डेली कितने बजे करना है, कौन से प्रोजेक्ट में करना है, टेम्पलेट कौन से यूज करना है, ओनली दिस मच। सो अगर हम कोडेक्स यूज करें, तो अगर जॉब भी फाइंड कर रहे, तो अपने जॉब एआई से दो ना काम, कि मेरे हर जॉब के अकॉर्डिंग रिज्यूमे बिल्ड करे, एवरीथिंग बिल्ड करे। अगर हमें जीमेल सेंड करवानी है डेली बेसिस पे एक प्रॉम्प्ट पे, तो क्यों बार बार चैट जीपीटी पे जाना, किसी के पास जाना, पहले बनवाना फिर उसे सेंड करना, बट डायरेक्ट सेंड करो। ये एक अपना खुद का एक पर्सनल ऐसा टूल बनाओ जिससे कि आपको डेटा की प्राइवेसी भी रहे और आप सेंड कर पाओ, जैसे हमारे ये बिल्ड जीमेल वाला बना था, काइंड ऑफ दिस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोडेक्स का हमने ओवरव्यू ले लिया, अभी हम डेप्थ पे नहीं गए हैं कोडेक्स के, बट कोडेक्स से हम और कुछ भी कर सकते हैं। ओवरव्यू था कि आप ऐसी ऐसी चीज करवा सकते हो कोडेक्स से। और अब देखो इसके अंदर मैकबुक आईओएस के ऐप डिजाइन करने का, ऐप स्टोर के लिए है। तो मतलब इन फ्यूचर ये हो सकता है कि ए बी फाइल्स भी यहाँ पे बने। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो मैं आपको मिलता हूँ कल at day 20. Right now are day 19 and sale.